मसीह के नाम से जो कादर मुतलक आदल और बड़ा मेहरबान है। एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम मुबारक मिनिस्ट्री की जानब से प्रोग्राम अल्फ से ये तक के साथ पास्टर इमैनुअल आफ्ताब हाज़िर खिदमत है। आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। शालूम, जय मसीह की, हर शय मसीह की। आज का हमारा मजमून बाइबल मुकद्दस को समझना के ताल्लुक से है। इन दिनों में हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ आ रही है कि बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीह की अलूहियत के बारे में, मसीह की बशरियत के बारे में, मसीह की कुर्बानी के ताल्लुक से, मसीह की तालीम के ताल्लुक से तनकीदी हैं। तो मैं इस बात को उन दोस्तों से ताल्लुक के तौर पर कहता हूं कि मेरे दोस्तों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। यहां पर तीन बातें हैं। पहली बात कि वो अपने घर आया, यहूदियों में आया, यहूदियों ने उसे कबूल ना किया, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। जो तनकीद करते हैं ना तो वो उसके अपने हैं, ना उन लोगों की लिस्ट में आते हैं जो उस पर ईमान लाए, उनको हम कहते हैं कि वो गैर हैं, क्योंकि गैरों की ज़बान है। गैर जो हैं उनको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के घर के बारे में कोई बात करे कि वो कोई क्या पकाता है, क्या खाता है, उसका क्या मजाज है। क्योंकि आजकल बड़े मनाजरे हो रहे हैं, प्रोपोगंडा मनाजरे, वो सिर्फ और सिर्फ इस ताल्लुक से हैं कि मसीहत पर तनकीद करके अपनी लीडरशिप, अपनी अलमियत और अपना आप दिखाया जाए कि हम कुछ जानते हैं। भाई, पहले अपनी किताब को जानो, पहले अपने नबी को जानो, पहले उसकी तालीम को जानो, फिर दूसरों की बात करो। क्योंकि अपनी तालीम को जानोगे, अपने नबी को जानोगे, फिर मोहब्बत का दर्स दोगे, फिर आपकी कौम में अमन आएगा, फिर आप दूसरों को कहोगे हम ठीक हैं, आप भी इसको कबूल कर लो। फकी फरीसियों की बात है, जो मसीह के दौर के लोग थे, वो हमेशा यीशु मसीह के पीछे पीछे फिरते थे। इसलिए नहीं कि वो उसके शागिर्द थे, या इसलिए नहीं कि वो उसके शागिर्द बनना चाहते थे, या वो उसकी तालीम सुनना चाहते थे। वो उसकी तालीम में से इस तरह के पॉइंट आउट करते थे कि कोई ऐसी बात मिल जाए जिस पर हम मसीह पर तनकीद करें और मसीह को साबित करें कि वो सही तालीम देने वाला नहीं या सही उस्ताद नहीं। और वो अक्सर मसीह से कोई ना कोई बात पूछते थे कि हमें कोई निशान दिखा, जिसके बारे में मसीह खुदावंद कई दफा दिख भी आ गए, और उन्होंने उकता के और गुस्से में इस बात को कहा कि इस जमाने के जनाकार और बदकार लोग निशान मांगते हैं। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किताब मुकद्दस को तो समझते नहीं, लेकिन किताब मुकद्दस की बातों पर उनको वो इतना ध्यान है। कभी वो कहते हैं ये बदल चुकी है, कभी वो कहते हैं हमारा इस पर यकीन नहीं कि ये सच है, कभी वो कहते हैं कि जिस तरह ये लोग मानते हैं हम इस तरह नहीं मानते। तो मेरे दोस्तों, ये बात है मोहब्बत से खाली और मसीह से दूरी, क्योंकि जब तक मसीह से ताल्लुक नहीं है उस वक्त तक कोई भी मसीह की बात समझ नहीं आ सकती। क्योंकि मसीह की बातों को समझना, मसीह की बातों को जानना, मसीह की बातों पर ध्यान देना सिर्फ उन्हीं ही का काम है जो मसीह से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम इस बात को छेड़ें या इस बात को साबित करने की कोशिश करें कि मसीह की तालीम ठीक है, तो आपको 5 बातें मानना होंगी। पहली बात
कि बाइबल जो है ये सच्ची किताब है। दूसरी बात कि मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। तीसरी बात, जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो मसीह के अपने लोग हैं। और चौथी बात कि बाइबल बगैर रूहुल कुद्दस के नहीं समझी जा सकती, क्योंकि ये रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखी गई। रूहुल कुद्दस की तहरीक से ही इसको समझा जाता है और रूहुल कुद्दस की तहरीक से ही इस पर अमल किया जाता है। जो बेटे को नहीं जानते वो रूहुल कुद्दस को किस तरह जानेंगे। लेकिन एक बात लाजमी है और वो आप सब जानते हैं, कोई चेक, बैंक का चेक जो है, कोई रसीद, कोई खाता, कोई लेटर, कोई जो डिग्री है, वो काबिल कबूल नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर डेट ना लिखी जाए, तारीख ना लिखी जाए। और वो तारीख जो है वो साफ तौर पे मसीह के बारे में तस्दीक करती है कि मसीह को इतने हजार साल या इतने साल हो गुजरे हैं जब वो दुनिया में आए। इस तलक से भले आपके पैसे हैं या आपका ही सारा खाता है, लेकिन आप उस पर हक नहीं जता सकते। बैंक उसको कबूल नहीं करता, दुनिया उसको कबूल नहीं करती जिस लेटर पर या डिग्री पर या किसी रसीद पर उसकी डेट ना हो। इसी तरह से इन दिनों में जो प्रोपोगंडा मनाजरे हो रहे हैं, वो जब तक मसीह की तालीम के बारे में कोई तनकीद ना करें, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ना करें, कोई ऐसा इशू ना छोड़े कि वो बाइबल ये है, मसीह इस तरह से है, तो कभी उनका वो मनाजरा, वो उनकी डिबेट, वो उनकी तबलीग, उनका प्रीच करना काबिल कबूल नहीं होता। ठीक है, अगर इस गरज से आप इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं तो ज़रूर इस तरह करते रहें, लेकिन अगर चाहते हैं कि इसको बेहतर तरीके से जानें तो फिर कानून की आड़ से बाहर आ जाएं। जितने कादरी हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने अपने आप को आलम कहते हैं, हम नहीं कहते, वो कहते हैं, अगर वो अपने आप को आलम कहते हैं तो कानून की आड़ से, इमोशनल बातों से बाहर आ जाएं, मैदान में आए। इस तरह से तसल्ली करवा देंगे कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना देंगे, एक अच्छा तालिब इल्म बना देंगे कि तालीम किसे कहते हैं। भाई पहले आप खुद को देखो, जितने तफरके हैं, जितनी बिदतें हैं, जितनी जुदाइयां हैं, जितनी अबतरी है, जितनी बदअमनी है, जितनी खून रेजी है, जितनी कत्लो गारत है, जितनी चिड़बाजी है, जितनी नफरती बातें हैं, वो तो दूर करो, फिर मसीह को जानो, क्योंकि मसीह मोहब्बत है। मसीह मोहब्बत का दर्स देता है। मसीह इसलिए आया, उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। रूहानी बातें रूह से जानी जाती हैं और जिस्मानी बातें जिस्म से ताल्लुक रखती हैं। जिस्म से जो बातें ताल्लुक रखती हैं वो आर्कियोलॉजी है, वो तहकीक है, वो इसारे कदीमा है, वो साइंस है, वो लेबॉर्ट्रीज हैं। उनको आज़ादी दी गई है मसीहत के बारे में कि मसीह के कफन के बारे में तहकीक करो, मसीह की कब्र के बारे में तहकीक करो, रूमी कानून के बारे में तहकीक करो, मसीह की तालीम के बारे में तहकीक करो। आप लगातार जान जाएंगे कि मसीह की तालीम सच थी। क्यों दूसरे मज़ाहब के बारे में इतनी तहकीक नहीं की जाती? क्योंकि हर तरफ से इमोशनल बात है। जो सोना है उसको जितनी मर्जी आग दो वो और कुंदन हो जाएगा, और जिस पर निकल किया हुआ है, जिस पर नकल किया गया है, उसको तहकीक की जरूरत नहीं है। वो तो थोड़ी सी आंच से ही बिल्कुल पिघल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं इस बात को बड़ी मोहब्बत से कहता हूं कि अब 2011 है और 2011 का ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर की भी आज 31 है। अब 2012 आने वाला है। अपने ख्यालों को बदलो। वो लाइल्मी की बातें, वो पुराने जमाने की बातें, वो तोहम परस्ती की बातें,
वो इमोशनल बातें, वो जज्बात की बातें अब दूर रह गई। ये दौर जो है ये दानाई का दौर है, ये समझदारी का दौर है, ये मोहब्बत का दौर है, ये तहकीक का दौर है, ये भाईचारे का दौर है, ये ह्यूमन राइट्स का दौर है। हर एक को हक है कि वो बात कर सके। इस हक को हासिल करें और इस हक को दूसरों को साबित करने दें, तो फिर यकीनन हम सब मिलकर बैठेंगे, हम कहेंगे कि हकूक क्या हैं, हम हकूक साबित करें। लेकिन अगर हकूक ना दें तो ये सारी की सारी मुनाफिकत है, ये रियाकारी है, ये हिपोक्रेसी है। इससे निकलने के लिए सिर्फ एक ही बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी इज्जत करें तो पहले तुम भी उनकी इज्जत करो। यह मसीह की तालीम है और मसीह ने यह मोहब्बत का दर्स दिया। खास तौर पे जो बात सामने आई है इन दिनों में, जिसको मैं वजाहत करना लाजम समझता हूं, और ये मेरे पास्टर साहबान, दोस्त जो हैं, एल्डर्स हैं, चर्च डीकन्स जो हैं, बिशप साहबान हैं, आर्च बिशप हैं और उस्ताद हैं, लीडरान हैं, उलमा हैं, डॉक्टर हैं, जो अपने आप को खुदा के कलाम में बड़ा गहरा और माहिर समझते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे दोस्तों, बाइबल को पढ़ा करें, क्योंकि बाइबल की कोई तालीम